नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं हमारा विशेष बुलेटिन और आपके साथ मैं हूं अक्षय बिदुआ। आज के इस बुलेटिन में सबसे पहले हम बात करेंगे बाजीराव मस्तानी और दिलवाले फिल्म के रिलीज के साथ हुए इन फिल्मों के विरोध प्रदर्शन की। इसके बाद बात होगी अरविंद केजरीवाल के नए ट्वीट बॉम्ब की, जिसके बाद अब सीबीआई की कार्यप्रणाली भी सवालों के घेरे में है। और फिर बुलेटिन में बात करेंगे नेशनल हेराल्ड मामले में सोनिया और राहुल गांधी की पेशी की, जिस पर अब भी संशय बरकरार है। और खबरों के अंत में हम रुख करेंगे इस्लामिक स्टेट के बढ़ते प्रभाव की ओर और इसके पुणे कनेक्शन की भी हम बात करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले बुलेटिन में शुरुआत करते हैं जिस खबर के साथ, वो है फिल्म बाजीराव मस्तानी और फिल्म दिलवाले का विरोध प्रदर्शन। आज रिलीज हुई बॉलीवुड के दिग्गज स्टार्स की फिल्में बाजीराव मस्तानी और दिलवाले का देश में जमकर विरोध हो रहा है। जहां बाजीराव के रिलीज के खिलाफ पुणे में कुछ संगठन सड़कों पर उतर आए, वहीं दिलवाले को लेकर दिल्ली, भोपाल, गोरखपुर समेत देश के कई शहरों में विरोध प्रदर्शन भी हुए हैं। और इसी बीच उन तमाम लोगों को निराशा हाथ लगी जो गए तो थे फिल्म देखने, लेकिन प्रदर्शन के कारण पता लगा कि थिएटर्स बंद हैं। दिलवाले और बाजीराव मस्तानी जैसी दो बड़ी फिल्मों की बॉक्स ऑफिस पर टक्कर को लेकर पिछले काफी समय से चर्चाओं का बाजार गर्म था, मगर रिलीज से ठीक पहले विरोध के स्वर फूट पड़े हैं। एक तरफ आज दोनों ही फिल्में रिलीज हुई हैं। देश भर में कई जगहों पर लोग विरोध प्रदर्शन करने में लगे हैं। पुणे में तो भाजपा के विरोध के बाद सिटी प्राइड थिएटर में बाजीराव मस्तानी के 3 शो को रद्द कर दिया गया। भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने इस फिल्म का विरोध किया और थिएटर के सामने खूब नारेबाजी की। भाजपा सांसद अनिल शिरोले ने कहा कि इतिहास के साथ किसी तरह का छेड़छाड़ नहीं होना चाहिए। तथ्यों के साथ तोड़ मरोड़ कर इसे पेश नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि बाजीराव को जिस तरीके से फिल्म में पेश किया गया है, उससे मराठी अस्मिता को चोट पहुंचती है। शिरोले ने कहा कि मराठा इतिहास में बाजीराव एक प्रमुख भूमिका रही है। जनमानस उन्हें देवतुल्य मानता है, लेकिन जिस तरह से फिल्म में कुछ संवाद हैं, उससे न केवल बाजीराव की गरिमा को ठेस पहुंची है, बल्कि आम मराठी जनमानस आहत हुआ है। आपको बता दें कि बाजीराव मस्तानी की रिलीज से पहले भी मस्तानी को लेकर कई संगठनों ने विरोध किया था। इस फिल्म में रणवीर सिंह, दीपिका पादुकोण और प्रियंका चोपड़ा जैसे सितारे मुख्य भूमिकाओं में हैं। संजय लीला भंसाली ने इसे निर्देशित किया है। वहीं दर्शक जो फिल्म देखने पहुंचे थे, उनको फिल्म न देख पाने की वजह से निराशा ही हाथ लगी। उनका कहना था कि बिना किसी ठोस वजह के ऐसे विरोध ठीक नहीं। 3 शॉट्स कट करके पूरा मूवी दिखाना चाहिए था, पूरा मूवी बैन नहीं करना चाहिए था। और एक्चुअली इसके पीछे कलाकारों की मेहनत भी है, प्रोडक्शन क्रू की भी मेहनत है। ये ध्यान में रख के कुछ शॉट्स गलत हो गए, उस शॉट को कट करके मूवी दिखाना चाहिए था, ऐसा मुझे लगता है। प्रोटेस्ट चल रही है तो मुझे नहीं लगता कि वो सही है। पहले मूवी देखना चाहिए था और पूरा मूवी एनालाइज करके फिर अगर ये किया, प्रोटेस्ट किया तो फिर सही था। लेकिन मतलब मूवी रिलीज तो होना ही चाहिए। शाहरुख खान की मोस्ट अवेटेड फिल्म दिलवाले का भी लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के जबलपुर में भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने इस फिल्म का विरोध किया। वहीं दिल्ली, गाजियाबाद में भी थिएटरों के बाहर इस फिल्म के खिलाफ खूब नारेबाजी देखी गई। फिल्म रिलीज हो रही है, उसके विरोध में हम लोग उनका पोस्टर जला के उसके ऊपर कालिख पोत के विरोध प्रकट किया गया और ये चेताया भी गया कि इलाहाबाद में शाहरुख खान और आमिर खान का कोई भी पिक्चर रिलीज होगी, अगर रिलीज होगी तो चलने नहीं दिया जाएगा। उसका विरोध हम लोग इसलिए कर रहे हैं कि उन लोग का बयान, जो एक संस्था का बयान दे के देश को बांटने का काम किया गया, ऐसे देशद्रोहियों का पिक्चर पूरे देश में नहीं चलना चाहिए। मेरा अपील यही है देशवासियों से कि ऐसे देशद्रोहियों का किसी भी तरह का पिक्चर न देख के देश का सपोर्ट करें। अब देखना दिलचस्प होगा कि इतने लंबे हंगामे के बाद दोनों फिल्मों के प्रदर्शन पर क्या क्या असर पड़ता है और कैसे विवादों का सामना कर रही फिल्मों की कमाई कम या ज्यादा होती है। पंकज पांडे इस वक्त हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं हमारे साथ। पंकज, यूं तो अगर फिल्मों का विरोध होता है तो फिल्मों की पॉपुलैरिटी बढ़ती है, फिल्मकार ये मानते हैं, डायरेक्टर प्रोड्यूसर्स ये मानते हैं कि अगर फिल्म को हिट करना है तो उसके साथ किसी ना किसी विवाद का
पाला अगर पड़ जाता है तो ये एक शगल बन चुका है हमारे देश में। लेकिन इन दोनों फिल्मों को लेकर आखिर लोगों की राय अलग अलग है। क्या कहना है, क्या कहते हैं लोग? देखिए, बिल्कुल ये हमारे बी टाउन का एक आप कहें कि नया ट्रेंड है, नया एक आप कहें कि फंडा है कि जब भी आपको किसी अपनी फिल्म को हिट करवानी होती है, लोगों के बीच लेकर जाना होता है, तो उससे जुड़े कुछ विवादों को पहले आगे कर दिया जाता है, सामने कर दिया जाता है, उसके बाद फिर पब्लिसिटी वो अपने आप उस फिल्म की होने लगती है। लेकिन इस बार मामला बिल्कुल हटकर है। पहले जहां अश्रुता को लेकर शाहरुख खान ने जो बयान दिया, तो ये पूरे उस मामले को लेकर, और इसमें आप किस तरह के इस फिल्म का अगर देखें तो फिल्म में कोई भी ऐसा सीन ऐसा नहीं है जो विवाद का कारण बने, या फिल्म की कहानी ऐसी नहीं है जो किसी खास तबके को परेशान करे। ये फिल्म की कहानी बहुत ही सामान्य और सीधी सी है, जो कि रोहित शेट्टी ने इस बार बनाई, और शाहरुख खान उनके फेवरेट स्टार है, सभी जानते हैं, उन्हीं को लेकर फिल्म है, उन्हीं को और उन्हीं पर पूरी तरह से केंद्रित भी है। लेकिन इस फिल्म के विरोध होने का सीधा जो है वो फंडा यही है, सीधा सा जो तरीका है वो ये कि जिस तरह से पिछले दिनों अपने जन्मदिन के मौके पर असहिष्णुता से जुड़ा एक बयान शाहरुख खान ने दे दिया था, और तभी से उनके इस फिल्म का बायकॉट होने लगा था, और लगातार सोशल मीडिया से लेकर हर जगह तमाम जगहों पर विरोध किया जाने लगा कि हम उनकी फिल्म को नहीं देखने जाने वाले हैं। और शायद यही वजह है कि अब से ठीक 2 दिन पहले उन्होंने इस मुद्दे को लेकर माफी मांगी और कहा था कि देश ने उन्हें बहुत कुछ दिया और इस देश में असहिष्णुता नहीं है। उनके उस बयान को लेकर किसी को दुख होता है तो वो माफी मांगने को तैयार है। लेकिन लगता नहीं कि शाहरुख खान के माफी मांगे जाने के बाद भी वो जो गुस्सा कर रहे लोग थे उनको वो थोड़े भी नरम हो पाए हैं, क्योंकि लगातार विरोध हो रहा है। आप देख लें तो इलाहाबाद से लेकर पुणे से लेकर मुंबई से लेकर हर एक जगह पर जो है विरोध हो रहा है, और यही वजह है। और कई जगह पर तो ऐसा भी हुआ है कि बाजीराव मस्तानी को भी लोग के विरोध हो रहा है, लेकिन वहां पर बाजीराव मस्तानी फिल्म को स्क्रीन मिल गई है, जो कि सर्जरीला भंसाली की फिल्म है। लेकिन दिलवाले को लगाने से सिनेमा मालिक लगातार बचते नजर आ रहे हैं, क्योंकि साफ यहां पर है कि क्या मामला फिल्म के पब्लिसिटी या फिल्म के विवाद से जुड़ा नहीं, बल्कि एक वर्ग विशेष से जुड़े कमेंट को लेकर विवाद, और जो सिनेमा जो हॉल के मालिक है वो नहीं चाहते हैं कि इसका खामियाजा वो भुगते। वही दूसरी तरफ बात करें आप बाजीराव मस्तानी की, तो इस फिल्म में इतिहास को लेकर जो तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया उसको लेकर विवाद है, क्योंकि कहा यह भी जाता है कि अगर आप वास्तव में देखना चाहते हैं भारत की गंगा जमुनी तहजीब को, तो ये मस्तानी और बाजीराव की प्रेम कहानी को आप देख सकते हैं। ठीक है, फिल्मांकन जो है थोड़ा फिल्मी स्टाइल में किया गया, लेकिन कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि भारत में असहिष्णुता नहीं है। क्योंकि आप अगर देखेंगे तो मस्तानी जो कैरेक्टर है वो बुंदेलखंड की राजकुमारी थी, बुंदेलखंड के राजा छत्रसाल थे, और उनकी शादी एक मुस्लिम लड़की से होती है, और उन्हीं की बेटी मस्तानी पैदा होती है। तो लेकिन जो उनकी माँ होती मस्तानी की, वो कृष्ण की पूजा भी करती हैं और रोजा भी रखती हैं। तो एक नायाब उदाहरण था, और इसके जरिए असहिष्णुता के मामले को हम थोड़ा सा दिखा सकते थे कि भारत में क्या और किस तरीके से हो सकता है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जो विरोध करने वाले वो इस फिल्म को लेकर विरोध कर रहे हैं और कह रहे हैं कि बाजीराव और मस्तानी की जो प्रेम को दिखाया गया है वो पूरी तरह से इतिहास से गलत है। कुछ हद तक सही हो सकता है, लेकिन तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। कुल मिलाकर यही कह सकते हैं कि दोनों फिल्मों को लेकर जो टकराव की स्थिति बनी है वो खत्म होती नजर नहीं आ रही। लेकिन ये बात भी सच है कि जब किसी फिल्म से जुड़ा कोई विवाद सामने आता है और उसको लेकर विरोध आता है तो पब्लिसिटी मिल जाती है, वो फिल्म और ज्यादा पॉपुलर हो जाती है। फिलहाल इंतजार करना होगा कि आज के बाद कल और 2 दिन जो कि वीकेंड का दिन होता है, काफी स्पेशल होता है, इन 2 दिनों में इन दोनों फिल्मों को लेकर रिस्पॉन्स कैसा मिलता है, फिल्म कैसी है, ये बात की बात होगी। क्या टिकट की खिड़की पर जो दर्शक है वो पहुंच पाते हैं, या फिर वहां पर हो रहे विरोध प्रदर्शन को देखते हुए अपने घरों में रहना पसंद करते वीकेंड पर, यह देखना दिलचस्प होगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका पंकज पांडे, इस खबर, इस जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो बाजीराव मस्तानी फिल्म को लेकर मराठी समाज का, महाराष्ट्रियन समुदाय का यह कहना है कि बाजीराव क्योंकि एक मराठा थे और इससे उनकी अस्मिता को चोट पहुंच रही है, क्योंकि बाजीराव का जिस तरह मस्तानी के साथ फिल्म में प्रेम संबंध बताया गया है वो इतिहास के पन्नों में गायब है। उसमें उतना सच नहीं जिस तरह कर बढ़ा चढ़ाकर इस फिल्म में दिखाया और पेश किया गया है। वहीं शाहरुख खान की फिल्म को लेकर, दिलवाले को लेकर सबसे बड़ा विरोध है कि इसमें कहा जा रहा है कि शाहरुख खान ने जो बयान दिया असहिष्णुता को लेकर, उससे देश के लोग नाराज हैं और इसीलिए शाहरुख खान की फिल्मों को स्क्रीन नहीं मिल रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार के घर और दफ्तर में छापे की आग अभी थमी तक नहीं थी कि केजरीवाल ने एक बार फिर केंद्र पर सीबीआई के गलत उपयोग का आरोप लगाया है। सीबीआई के गलत इस्तेमाल को लेकर अरविंद केजरीवाल ने केंद्र की मोदी सरकार पर अब तक के सबसे बड़े हमले करते हुए केंद्र सरकार से कहा है कि सीबीआई को विपक्षी पार्टियों को खत्म करने के लिए कहा गया। ये ट्वीट किया आज सुबह अरविंद केजरीवाल ने और कहा कि उन्हें एक सीबीआई अधिकारी ने बताया
कि सीबीआई से कहा गया कि जो बात ना सुने उसे निपटा दो। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने केंद्र की मोदी सरकार पर संगीन आरोप लगाए हैं। उन्होंने अपने ट्वीट में केंद्र सरकार पर आरोप लगाया कि सीबीआई यानी कि केंद्रीय जांच एजेंसी को आम आदमी पार्टी को खत्म करने का आदेश दिया गया है। उन्होंने अपने विवादित ट्वीट में केंद्र की सत्तारूढ़ मोदी सरकार पर यह आरोप लगाया कि सीबीआई के एक अफसर ने मुझे बात कल बताई थी। सीबीआई अफसरों को सभी विपक्षी दलों को निशाना बनाने का आदेश मिला है। उन्होंने आरोप लगाया कि सीबीआई को कहा गया है कि जो निर्देश नहीं माने उन्हें खत्म कर दो। उन्होंने ट्वीट किया है कि केंद्र सरकार उन सभी विरोधियों के खिलाफ सीबीआई का इस्तेमाल करने जा रही है जो बीजेपी के सुर में सुर नहीं मिलाते। अंग्रेजी में ट्वीट करते हुए अरविंद केजरीवाल ने लिखा, A CBI officer told me yesterday that CBI has been asked to target all opposition parties and finish those who don't fall in line. जबकि इससे पहले आम आदमी पार्टी ने केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली पर लगातार कई गंभीर आरोप लगाए थे, जिसके जवाब में जेटली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए तमाम आरोपों को खारिज किया। दिल्ली में जो आम आदमी पार्टी की सरकार है वो स्पष्ट रूप से पिछले कई दिनों से कटघरे में खड़ी है। कुछ दिन पहले सीबीआई ने दिल्ली सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी को सर्च किया और उसको अरेस्ट किया। वो आज भी गिरफ्तार है। दिल्ली सरकार को उस पर कोई एतराज नहीं था, लेकिन जब किसी मुख्यमंत्री के करीबी अधिकारी पे किसी पुराने मामले में अगर सीबीआई सर्च करती है तो एक बेतुका तर्क दिया जाता है कि देश के संघीय ढांचे को खतरा पहुंच गया। अब भ्रष्टाचार का कोई मामला, उसकी तहकीकात सीबीआई करे और एक अधिकारी के खिलाफ करे सिर्फ इसलिए कि वो मुख्यमंत्री के करीब है, संघीय ढांचे के ऊपर खतरा पहुंच गया। प्रेस वार्ता के दौरान अरुण जेटली ने अरविंद केजरीवाल और उनकी पूरी टीम की रणनीति को उजागर किया। अब मुझे लगता है कि दिल्ली सरकार और मुख्यमंत्री की रणनीति ये है कि उनके पास भ्रष्टाचार के साथ खड़े हुए जब रंगे हाथों पकड़े गए हैं तो केवल एक चारा है कि लोगों का ध्यान दूसरी तरफ आकर्षित करते हैं। और यही कारण है कि शायद मेरा नाम बार बार वो लेते हैं। कभी गलत बयानी करते हैं कि संसद को गुमराह किया गया। अगर संसद को गुमराह किया गया तो उनके सांसद प्रिविलेज मोशन डाल सकते हैं। यह स्पष्ट है कि सीबीआई एक भ्रष्ट अधिकारी के खिलाफ गई थी, न मुख्यमंत्री कार्यालय में गई, न मुख्यमंत्री की किसी कागज की तरफ गई, न उस सर्च का केजरीवाल जी के टेन्योर के साथ। बीते दिन जिस तरह से आम आदमी पार्टी ने अरुण जेटली पर आरोप लगाए, उसके बाद अरुण जेटली भी खासे नाराज हुए। उन्होंने कहा कि 2.5 दशक से भी ज्यादा उन्हें राजनीति में हो गए, लेकिन इस तरह के आरोप आज तक उन पर कभी किसी ने नहीं लगाए। आज तक तो किसी ने सार्वजनिक जीवन में उंगली भी नहीं उठाई और न समझी के आधार पर तथ्य रखते रहना। मैं स्पष्ट कर दूं कि दिल्ली में गैर सरकारी साधनों से बना हुआ एकमात्र क्रिकेट स्टेडियम यह है। बाकी सब टैक्स पेयर या सरकार के खर्चे पर बने हैं। कुछ टेक्निकल वायलेशंस हैं प्रोसीजर्स की, कि कोई नोटिस ठीक नहीं था या कोई फाइल ठीक नहीं थी। कोई सब्सटैंटिव वायलेशन नहीं है और वो सारी कंपाउंडेबल थी और उन लोगों द्वारा जिनसे वो शायद कमी रही होगी। और मेरे संबंध में लिखा कि इनके खिलाफ कुछ नहीं है। तमाम आरोप प्रत्यारोप के बीच बीजेपी और कांग्रेस ने अरविंद केजरीवाल की रणनीति और उनकी भाषा की कड़ी आलोचना की। साथ ही पहले प्रधान सचिव के मामले को लेकर कमीशन बिठाने की मांग भी की है। No need to respond to the useless allegations. One. Secondly, it is absurd that you make allegations against the Finance Minister of India because you are facing, officers are facing serious charges. They want to divert their attention from that main issue and detract it. We are not here to favor them on that count.
let the law take its own course. And earlier, what was the stand they have taken on the single directive? What is their stand now? That is the main issue. And even today, Anna Hazare also said that the Chief Minister should have taken care before selecting his secretaries, principal secretary. केजरीवाल जी ने शुरुआत तो की थी पहले राजेंद्र कुमार को डिफेंड करने के लिए, तो जब थोड़ा सा लगा कि इसमें बदनामी हो रही है कि ऐसे आदमी को क्यों डिफेंड कर रहे हैं जो करप्शन के खिलाफ लड़ने वाले महायोद्धा, तो उन्होंने फिर इसका ट्रैक बदला और ट्रैक बदलकर अरुण जेटली पर वो आए हैं। हम तो इसके पक्ष में हैं कि इसकी पूरी जांच होना चाहिए और केजरीवाल जी को कमीशन बिठाना चाहिए। आपको बता दें कि सीबीआई ने मंगलवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री कार्यालय स्थित राजेंद्र कुमार के दफ्तर में छापेमारी की थी, जिससे राजनीतिक विवाद पैदा हो गया था। दिल्ली में सत्ताधारी आम आदमी पार्टी ने केंद्र पर सीबीआई को गलत इस्तेमाल करने का आरोप लगाया था। साल 1989 बैच के आईएएस ऑफिसर कुमार पर आरोप है कि उन्होंने शीला दीक्षित सरकार में वरिष्ठ नौकरशाह रहते हुए एक सॉफ्टवेयर फर्म को कथित रूप से फायदा पहुंचाया। बहरहाल सीबीआई ने आरोपों को सिरे से खारिज किया था। ब्यूरो रिपोर्ट। और यहां पर फिलहाल वक्त एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद कुछ और खबरों के साथ लौट रहे हैं।